तो अब अगले वीडियो में हम ये चार जो स्क्रीन पे आपको फिगर्स दिखाई दे रहे हैं ये लोगों की मदद से बनाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं इसमें पहला फिगर जो है वो एक स्क्वायर ही है पहले की तरह, बस इसका साइड बड़ा हो गया, 200 हो गया। दूसरे में एक दो पठार हैं और सीधी ज़मीन बनानी है। तीसरे में एक स्पायरल है और चौथे में एक स्क्वायर के अंदर जो है चार और स्क्वायर हैं। तो अब हम एक एक करके ये बनाते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर से शुरू करते हैं। तो स्क्वायर बनने का तरीका तो अब लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा, तो मैं बस फटाफट बना देता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था उसमें हमें 200 साइड का स्क्वायर बनाना है, तो हम इसे पहले 200 आगे बढ़ाएंगे, फिर 90 डिग्री मुड़ने को बोलेंगे। फिर अच्छा, ये स्मॉल और कैपिटल आप कैसे भी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखिए जैसे भी मैं अलग अलग तरह से स्क्वायर लिख रहा हूँ और हर तरह से एफ को ये समझ आता है, तो उसके लिए केस इंसेंसिटिव है, कोई भी तरह से लिखिए। तो अब मैं अगला RT90 फिर से 90 डिग्री मोड़ने को बोलूँगा। फिर से मैं इस बार 200 आगे बढ़ाऊँगा, फिर RT90, फिर FD200 और RT90। अब आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर में चाहिए था वो बन गया। अब जो अगला है उसमें पहले 100 आगे बढ़ाना है, फिर 90 डिग्री ऊपर के साइड मोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको सही पोजीशन में लाना पड़ेगा, इस तरह 100 आगे बढ़ाने के लिए। फिर 50 ऊपर उठाना, फिर 100 ऊपर, 50 नीचे, 100, 50, 100, 50, 100। तो अब उसकी तरह हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे मोड़ के तो रखना ही है, बिकॉज शुरू में अगर हम सीधा FD लिख देंगे तो टेन सीधा ऊपर के साइड चला जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें RT90 करेंगे। ठीक, अब जो सेकेंड स्टेप है उसमें आप करेंगे FD100, क्योंकि आपको 100 बढ़ाना है। फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें आप इसे अब लेफ़्ट की तरफ मोड़ना पड़ेगा, आप देख सकते हो। तो आप इसे LT90 करेंगे, तो अपनी तरफ मुड़ गया जिधर चाहिए। लेफ़्ट को LT कहते हैं। फिर आप 50 आगे बढ़ाना चाहेंगे तो 50 आगे बढ़ा दीजिए। फिर अब आपको राइट मोड़ना पड़ेगा, तो राइट 90 कर दीजिए। ये 90 डिग्रीज़ है, जो मैथ का 90 डिग्री होता है। फिर FD100 करिए। फिर आपको नीचे लाना है तो राइट ही मोड़ना पड़ेगा, फिर से आपको RT90 हो जाएगा। फिर FD100 करेंगे तो नीचे आ जाएगा पठार एक, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया। तो ये FD100 नहीं होना चाहिए था, FD50 होना चाहिए था। सो मैं इसको बैकवर्ड भी ले सकता हूँ, तो मैं BK50 लिखता हूँ, तो ये पीछे चला जाएगा। हालांकि ये थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा बन गई है, बट कोई बात नहीं। तो फिर अब अगला हमें वापस मोड़ना है, तो हम इसे जैसा कि पहले लिखा था LT90 करेंगे। फिर हम वापस इसे 100 आगे बढ़ाएंगे, तो FD100, फिर 100 आगे बढ़ गया। फिर LT90, फिर FD50, फिर RT90, फिर FD100, फिर RT90, फिर FD50, फिर LT90, फिर FD100। अब आप देख सकते हैं कि ये वही बन गया जो यहाँ चाहिए था। बस हमने ये यहाँ पूंछ एक बार एक्स्ट्रा बना दी, क्योंकि हमने FD की थोड़ा 50 आगे कर दिया था। तो ये सेकेंड वाला फिगर बन गया है जैसा चाहिए था। अगर आप अभी देख रहे होंगे तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें ये ऊपर जाती हुई 50 की रेखा जो है दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा है बन रहा है, बट ये कुछ रिकॉर्डिंग का इशू है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पे जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं वैसे लिखेंगे तो आपको ये पूरा बन के दिखाई देगा, वो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो तीसरा डायग्राम है वो एक स्पायरल है। स्पायरल बनाने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही होता है, बस जैसे जैसे जो आपका साइड है उसको कम करते जाना होता है। तो पहला साइड जो है वो दूसरे से लंबा होगा, दूसरा जो है तीसरे से लंबा होगा, चौथा तीसरे से, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, तीसरा चौथे से लंबा होगा, चौथा पाँचवें से लंबा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम क्या करेंगे कि पहले 100 से शुरू करेंगे और साइज़ जो है वो हर बार 10 कम करते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लोगो शुरू करें। तो पहला हमको RT90 करना होगा, क्योंकि हमें कर्सर जो है वो राइट से शुरू करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले हमें दाहिने की साइड ही लेना, तो पहले RT90, फिर FD100 करते हैं,
फिर RT90 दोबारा करते हैं, फिर उसके बाद FD80 कर लेते हैं, फिर RT90 कर लेते हैं, फिर FD60 कर लेते हैं, फिर RT90 कर लेते हैं, फिर FD40 कर लेते हैं, फिर RT90 कर लेते हैं, फिर FD20 कर लेते हैं, फिर RT90 कर लेते हैं, फिर FD10 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे ऐसे करके स्पायरल बनता जाता है। तो आप बिल्कुल जैसा स्क्वायर का प्रोग्राम था वैसे ही लिखें, बट ये FD जो है वो अलग अलग तरह से कम करके देखें, तो आपको स्पायरल मिलता जाएगा। तो अभी हमने जैसा कि आपने देखा कि 100, 80, 60, 40, 20 कम कर रहे थे, आप 10 करके देख सकते हैं। सो अलग तरह का स्पायरल मिलेगा आपको। जैसा स्पायरल बनाना है आप उस तरह बना के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अब जो चौथी प्रॉब्लम है उसमें आपको ना केवल ये 200 क्रॉस 200 का स्क्वायर बनाना है, आपको उसमें अंदर भी ये छोटे छोटे स्क्वायर्स के तरीके बताने हैं। तो ये 100 क्रॉस 100 के स्क्वायर है, तो आपको 4 100 क्रॉस 100 के स्क्वायर बनाएंगे तो आपको बड़ा वाला 200 क्रॉस 200 का स्क्वायर भी मिल जाएगा। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 200 क्रॉस 200 का स्क्वायर बना के बीच वाली लाइनें अलग से बना सकते हैं। दोनों तरीका है, तो मैं दूसरे वाले तरीके से बनाऊँगा। पहला वाला तरीका आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब हम इसके लिए पहले लोगो खोलेंगे और इसको यहाँ बीच में ले आता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले 200 ऊपर में भगा लेता हूँ इसको, जो इसका पहला वाला हो गया। फिर जो हमारा स्क्वायर बनाने का तरीका है वो तो कर ही लेते हैं। अब देखिए ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको दूसरी तरह से बनाएं कि आप छोटे छोटे 4 स्क्वायर बना लें और वो मिला के एक बड़ा वाला स्क्वायर बना लेगा। मैं उल्टा बना रहा हूँ, मैं बड़ा स्क्वायर बना रहा हूँ फिर छोटे स्क्वायर के लिए लाइनें खींच दूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं FD 100 करूँगा, RT90 करूँगा, फिर FD 200 कर दूँगा, तो ये बीच की एक लाइन खुल जाएगी। फिर मुझे RT90 करना है, FD 100 करना है क्योंकि मुझे आधा ही आगे बढ़ना है, फिर RT90 करना है, फिर FD 100 करना है, RT90 करना है और FD 200 करना है। और इसके साथ ही वो डायग्राम बन जाएगा जो वहाँ पे एक्सपेक्टेड था बनाना।